बाबा चामलियाल देवस्थान पर इस बार नहीं उमड़ेगा श्रद्धा का सैलाब। कोरोना के कहर से कल लगने वाला वार्षिक मेला हुआ रद्द। पाकिस्तान को इस बार भी नहीं मिलेगी शक्कर और शरबत। भारी भरकम टोल ट्रांसपोर्टरों के लिए बना परेशानी का सबब। बस चालक को पटली मोड़ पर उतारनी पड़ी सवारियां। और युवाओं ने दूर कर दी प्रवासी मजदूरों की कमी। चक्रोही पंचायत में पेश कर रहे अहम मिसाल। पंचायत में शुरू की धान की रोपाई की मुहिम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकियों के 4 मददगारों को धर दबोचा है। इन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इन सभी से पूछताछ जारी है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दरअसल सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ सीआरपीएफ ने एक साथ 2 इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसमें लश्कर तैयबा के आतंकियों के सहयोगियों के पकड़े जाने की भी खबर सामने आई। आपको यह भी बताते चले कि सोपोर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनके मददगार सहायता कर रहे हैं और साथ ही आतंकियों को शरण भी दे रहे हैं। आतंकियों के इन मददगारों की पहचान इरफान अहमद मीर पुत्र मोहम्मद मकबूल मीर, इरफान अहमद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद मीर, केसर रहमान खान पुत्र रहमान खान और सुहेल अहमद गनई पुत्र गुलाम मोहम्मद गनई के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि ये मोबाइल ऐप के जरिए आतंकियों के संपर्क में थे और उनके लिए रैकी भी करते थे। इससे पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन भी कर रही है और इस आड़ में जम्मू कश्मीर में जैश और लश्कर के आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी को जरिया बना रहा है। कोरोना महामारी का काला साया इस बार देश में होने वाले धार्मिक मेलों और आयोजनों पर भी पड़ रहा है। इस महामारी के चलते अभी तक कई धार्मिक आयोजन रद्द हो चुके हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन सांबा ने कल यानी 25 जून को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित बाबा चामलियाल मंदिर है, वहां पर देवस्थान पर आयोजित होने वाले वार्षिक मेले को भी रद्द करने का फैसला लिया। देवस्थान के सेवादार के मुताबिक इस बार प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। देवस्थान पर कल गांव वासियों की ओर से चादर चढ़ाने की रस्म निभाई जाएगी, क्योंकि एक पीर की देवस्थान है ये। और तो और इस बार पाकिस्तान को शक्कर और शरबत। और लगातार आपको ये भी बताते चले कि इसमें आई हुई खटास के कारण जिस तरह रिश्ते में खटास आई है, पिछले 2 वर्षों से पाकिस्तान को शक्कर और शरबत जो है वो नहीं दी गई। देखिए कि इस बार जो बाबा चामलियाल जी का जो वार्षिक मेला हर साल लगता था, वो इस बार नहीं होगा। जो कोरोना महामारी के चलते हुए ये मेला इस बार रद्द किया गया है। और हमारी कल बैठक हुई थी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें हम पब्लिक इकट्ठी नहीं कर सकते, उससे हमें खतरा है। तो इस वजह से हम ये मेला नहीं करेंगे। और हम जैसे हमारी परंपरा चल रही है, उस परंपरा के चलते हम अपना जैसे गांव की ओर से हमें चादर चढ़ती है, जैसे पूजा अर्चना पहले कर रहे थे, हम लॉकडाउन में भी अपना सुबह शाम आरती पूजा होती थी, वैसे उसी हिसाब से भी मेले वाले दिन भी वैसा ही करेंगे। और गांव की जो चादर आएगी, जैसे हमारा मतलब पुराना जो रीति रिवाज चल रहा है गांव का, वैसा ही करेंगे। जैसे कि कोरोना की वजह से सरकार की तरफ से जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे पूरे इंडिया में, सरकार की तरफ से सारे प्रोग्राम रद्द किए जा रहे हैं। वैसे ही हमारा धार्मिक स्थल जय बाबा चामलियाल का मेला भी जो कैंसिल हो रहा है इस बार। बाकी हम विलेज की कमेटी अपनी तरफ से जो रस्म चादर चढ़ाते हैं हर साल की तरह, वो हम रस्म पूरी करेंगे। नहीं, जैसे हम पाकिस्तान श्रद्धालुओं को अपनी शरबत और शक्कर देते थे हर साल, पर पिछले 2 सालों से हालात ख़राब की वजह से हम उनको ना शरबत दे रहे हैं ना ही शक्कर दे रहे हैं। और इस बार भी जैसे मतलब कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन नहीं है उनको शरबत, पिछली बार भी नहीं दी गई थी और इस बार भी अभी तक। यात्री किराए में 30% बढ़ोतरी किए जाने के बाद जम्मू में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासतौर पर बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बंधी थी,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जम्मू संभाग में स्थापित किए गए टोल प्लाजा से ये सेवा शुरू होने से सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। और तो और पिछले करीब 4 महीने पहले अपने अपने घरों को लौट चुके बस चालक व सह चालकों से भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज जम्मू से कठुआ के लिए एक चालक बस लेकर कठुआ के लिए 3 मात्र सवारियों को निकला है और रवाना जब हुआ उसने बीच रास्ते में ही सवारियों को उतार दिया। और इसकी वजह यह थी कि 3 सवारियां ही गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और किराया किस तरह से वसूला जाना था यह भी बताते चले कि कई गुना ज्यादा टोल उसे चुकाना पड़ा था। और ट्रांसपोर्टरों की माने तो भारी भरकम टोल चुकाना अब उनके लिए नामुमकिन होगा। कोरोना महामारी के डर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा ऐसे हालात में 50% सवारियों को लेकर बसों का संचालन जो है वो नामुमकिन है। आज बसें हमारी खुली है तो बस हमने चक्कर लगाया, लेकिन हम फिर मुड़कर वापस आ गए। सवारी कोई नहीं मिला है। और दूसरा नंबर आगे हम पडली मोड़ पे गए तो बहुत टोल प्लाजा में तंग कर रहे थे। 2 सवारी थी बस में उतार दी है। तो फिर उसके अलावा हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो टोल प्लाजा है वो हमारी गाड़ियों को टोल प्लाजा माफ़ किया जाए। जो जम्मू की गाड़ियाँ चलती है कठुआ जहाँ और भी रूट लगता है ये 300 आने में 300 जाने में लगता है। तो सवारी कितनी थी? सवारी में 3 सवारी थी तो उनसे कितना किराया ले लेना था, ठीक है नहीं। अब वो दूसरा नंबर 50% सवारी रखी हुई है इन्होंने। तो कल से सवारी बढ़ भी जाएगी तो हमें 30 सवारी से हम कितना वसूल लेंगे। 5,500 रुपया हमारा रूट का खर्चा है, तेल डीजल वगैरह और जो भी टोल वगैरह और ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह, ठीक है। इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो चलो टोल उठा ले, चलो जब हमारा टोल माफ़ कर दे सरकार तो ठीक है। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रियायत होनी चाहिए। कल ही कहा है कि एक दिन आज का दिन तो लगेगा, क्योंकि हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो घर में बैठे हैं बेचारे। 3 महीने हो गए हैं जहाँ पर कोई, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा कि गवर्नमेंट ने हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को कोई बेचारे को फैसिलिटी नहीं दी, कोई इन्होंने कोई इन पर कोई नहीं किया, इन्हें कोई थोड़ा सी भी राहत नहीं दी है। बेचारे अपने अपने घरों में लगे हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई कुछ काम पर लगा है। तो इस वजह से ड्राइवर कंडक्टर हमारे जो इस टाइम बेसिकली 3 महीने से पजल हैं वो अपने अपने कोई ना कोई काम के लिए बेचारे कर रहे होंगे। तो हमने कोशिश की है कि उनको बुलाने के लिए भाई आए तो और गाड़ियाँ चलाएं। हमने कल भी कहा था कि गाड़ियाँ आज का दिन जो है वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी गाड़ियों की। शायद कल तक हमारा थोड़ा सा कोई ड्राइवर कंडक्टर कोई आ जाएँ तो गाड़ी हमारी चल सकती है। सरकार द्वारा यात्री किराए में की गई 30% बढ़ोतरी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ने में अभी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। तो ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नई रेट लिस्ट जारी न किए जाने के चलते फिलहाल मिनी बस ऑपरेटरों ने अपनी गाड़ियां बंद रखने का फैसला लिया। मिनी बस यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिब ने विभाग से नई रेट लिस्ट जल्द जारी करने की अपील की। चिब ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां होने व कोरोना महामारी के डर से भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और नई रेट लिस्ट जारी होने के बाद अगर गाड़ियां चलाई भी जाती हैं तो स्टूडेंट्स को किराए में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो अभी हमारी 3-4 दिन नहीं चलेंगी। क्यों कि मेटाडोर के हमारे कुछ ऐसे मसले होते हैं, जैसे कि हमारी एक किराए की लिस्ट होती है और वो किराए की लिस्ट जब तक नहीं बनती तब तक हम किराया नहीं ले सकते। क्यों कि हमें हमारा हर 1 किलोमीटर के बाद फिर दूसरा किलोमीटर आता है और 1-1 किलोमीटर के बाद सवारी उतरती चढ़ती है। तो अभी तो माफ़ करना, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे 2-3 दिन जब तक हमारी सरकार अगर हमें जल्दी से जल्दी लिस्ट बना दे तो गाड़ियाँ चलाएंगे। ऊपर से स्कूलों में छुट्टियाँ हैं, मेटाडोर अगर हम चलाएंगे भी तो बैठेगा कौन उसमें? एक तो जो बीमारी है उसकी वजह से भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और दूसरा देखिए, आप सरकार, मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी मेटाडोर चलेगी तो माफ़ करना, इसमें हम किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं देंगे। जैसे स्टूडेंट है, किराया पूरा ही लगेगा क्योंकि हमें जो हदायत मिली है इतनी सवारियां बिठानी है तो उसमें हम स्टूडेंट नहीं बिठा सकते। तो देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है। अगर ये आरटीओ डिपार्टमेंट हमें जल्द से जल्द लिस्ट बना दे तो तभी जाके ये हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। कोरोना महामारी के चलते मौजूदा समय में जम्मू के सभी प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं, जिसके चलते किसानों के सामने धान की रोपाई की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है।
हालांकि सुचेतगढ़ विधानसभा की पंचायत चक्रोही के युवाओं ने इस समस्या का समाधान खोज निकाला। इन्होंने 25 से 30 युवाओं का एक ग्रुप बनाया है, जिसने इस पंचायत में धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया। इस ग्रुप में शामिल अधिकतर युवा कॉलेजों के छात्र हैं। इन सभी की इस पहल की चारों ओर खूब सराहना हो रही है। जैसे लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी, इसकी वजह से ना बेकार हो गया, सब कम चौपट हो गया। तो उसके बाद ना ये हमने कोई 25-30 मुंडे वाला ग्रुप बनाया, उसकी वजह ना अज कम रोजगार थोड़ा बहुता लगे करन। ये सारे मुंडे लगे ने बेले, नौजवान मुंडे ने, इस कारण कोई काम काज है नहीं, बेले बेकार। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, उसके बावजूद 3 महीने से सारा लॉकडाउन चल रहा था, सारे काम धंधे बंद पड़े थे। तो ये सारे पीछे लड़के लगे हुए हैं। हम लड़कों ने इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जो मजदूरी है, जो लाभ का सीजन है, इस बार बाहर से जो लोग आते लगाने के लिए, लेकिन इस बार नहीं पहुंचे हैं और उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है। इसलिए हमने 23-24 बंदों का ग्रुप बनाया है और पीछे लगे हुए हैं। और ये सारे मैक्सिमम पढ़ने लिखने वाले, कोई फाइनल ईयर का है, मैं खुद फाइनल ईयर का हूँ, और ये सारे लगा रहे हैं। जितना तक के जमींदार का मसला है, जमींदार की बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस वक्त फसल लगाने की, कि जी ये फसल है मुंजी लगानी है, ये वास्ते जो प्रवासी लेबर आती ही वो बिल्कुल नहीं आ रही। अज साढ़े लोग पुराने जरा 20 साल पहले लोग इकट्ठे हो गए, जुट बना गए, पार्टियां बना गए, ये लाभ वगैरह लगाते हैं। अज फिर वो परंपरा चल पी है, लोग उस मुद्दे वाला फिर दोबारा लोग इकट्ठे हुए ना। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की वर्चुअल रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में आज बिश्नाह ब्लॉक की महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली हुई, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर बिश्नाह की मंडल अध्यक्ष मीना कुमारी और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा भी यहां मौजूद रहे। टीम के साथ वर्चुअल रैली जो आज 24 जून को इधर होनी थी, वो हम सब बहनों ने सुनी और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि जितने भी कार्यक्रम मोदी जी की सरकार में आए, वो जो चाहे वो कोरोना के लिए आए, चाहे वो हमारी बहनों के उत्थान के लिए आए, वो सारे हमने अपने मंडल में सब लोगों को बताए और हमने कोरोना के दौरान जितने भी प्रोग्राम थे उन सब में बढ़ चढ़। उधमपुर में जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले पुराने हाईवे पर देविका नदी पर बनाया गया पुल आज आवाम को समर्पित कर दिया गया। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली से इस पुल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण मिलिट्री अस्पताल क्रॉसिंग पर किया गया। और इस पुल से शुरू होने से इस क्रॉसिंग पर अक्सर लगे रहने वाले जाम से भी अब छुटकारा मिलेगा। इसके निर्माण में बीआरओ ने अहम भूमिका निभाई और इसके उद्घाटन के अवसर पर उधमपुर के डीसी पीयूष सिंगला सहित बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। कभी चिंता का ये उधमपुर के लोगों की एक बहुत पुरानी डिमांड रही है और शुरू से लोगों को इस ब्रिज की ट्रैफिक इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि पुराना ये हमारा नेशनल हाईवे होता था और सभी ट्रैफिक शहर के अंदर से जाता था और कहीं ना कहीं एक जो मेजर बॉटलनेक था शहर के अंदर, आज इस ब्रिज के आने से वो ख़त्म हो जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ बीआरओ अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने एग्जाम्पलरी वर्क करते हुए इसको एक रिकॉर्ड टाइम में इस ब्रिज को शहरवासियों को दिया है। जितनी टीम्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रही है कि इसको रिकॉर्ड टाइम में जो भी असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो लैंड एक्विजिशन के बारे में हो या शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ के बारे में हो, वो इंश्योर करवाई जाए। ये ब्रिज टोटल 10 मीटर स्पैन का है, जो लगभग
73-74 लाख की कॉस्ट के साथ आया है। और मुझे उम्मीद आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय सांसद भी हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेशन के माध्यम से इस ब्रिज को लोगों के लिए समर्पण ओपन किया। हमारे इस कार्यक्रम में म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी और अन्य काउंसलर और यहाँ के कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को देखते मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। इस ब्रिज के बनने से बहुत सारे फायदे होंगे। एक, एक्सीडेंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, होंगे नहीं, आने जाने का रास्ता अलग हो गया, तो वैली की तरफ जाने वाली जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनके लिए कोई अब वो नहीं है, वो जा सकते हैं आराम से। मिलिट्री व्हीकल्स जिनकी बहुत बड़ी ट्रैफिक है, यानी कुल मिला के जो ऊपर सिटी है, शहर है, उनके लिए भी सुविधा हो गई, कश्मीर जाने वालों के लिए भी सुविधा हो गई, और इस इलाका में जितने पुलिस वाले जो ड्यूटी पर रहते थे उनके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा की ओर से आज 10वीं कक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने की। इस दौरान इन मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि बच्चे भविष्य में इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी प्रदर्शन को करते हुए अपने अभिभावकों का अपने क्षेत्र में नाम भी रोशन करेंगे। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के अध्यक्ष सतपाल पप्पी व भाजपा के आरएसपुरा जिला इकाई के प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। बच्चों को सम्मानित करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बच्चों ने अच्छी मेहनत की और इस काबिल है हमारे आरएसपुरा शहर के बच्चे, जिन्होंने इतनी परसेंटेज देकर आज ये मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अपने आप को कामयाब ज़िंदगी में सफल हों, इसके लिए पेरेंट्स का योगदान आपके साथ है और हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है। हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में, जैसे आज मैट्रिक क्लास में आपने इस जगह पहुंचे हैं, आने वाले समय में अगली भी जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है, इससे भी ज़्यादा बढ़ के आगे निकले और आने वाले अपनी ज़िंदगी में सफल हों। जैसे कि आरएसपुरा में इसीलिए कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े, किसी भी समय हम आपके साथ हैं। हम आपको के लिए जहाँ भी जिस किस्म की मदद आपको चाहिए हम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ताकि हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल ने जिला प्रशासन पर प्रवासी मजदूरों को जो परेशानी आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी फिर से पहल की है। आपको बताते चलें कि मुफ्त राशन की सप्लाई में धांधलियों का भी अब आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। काउंसिल में आज इस संबंध में कई सनसनीखेज खुलासे किए और इन खुलासों के करते हुए सरकार से इस मामले की जांच करवाने की भी मांग की। काउंसिल ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस राशन की व्यवस्था करने के बावजूद कठुआ के ज्यादातर वार्ड्स में रहने वाले प्रवासियों को इस राशन से मरहूम रखा गया। और तो और इस राशन के वितरण के लिए सभासदों को भी विश्वास में नहीं लिया गया और नतीजा सभी के सामने है। उसी के तहत राशन आया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ में पड़ते 21 वार्डों में से मात्र 2 या 3 वार्डों में जो था ये राशन दिया गया है। जब कल हमें पता चला कि ये राशन इन्होंने बहुत सी जगहों पे बांट दिया है, हमने सोचा बारी बारी से बांटेंगे क्योंकि इस समय स्टाफ भी उसी हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जब हमने कल पता किया तो उन्होंने कहा कि वो खत्म हो गया, वो आदेश आ गया कि उसको जो है बंद कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों को इस एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लोगों को उससे महरूम रहना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं, जांच का विषय है। आज आपके पास इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड काउंसलर्स हैं। अगर आप खुद इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे काउंसलर्स दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं इस महामारी के चलते हुए। लेकिन जहां प्रशासन को चाहिए था हमारा सहयोग लेने के लिए, चाहे वो प्रवासी भारतीयों को भेजने की बात थी, चाहे उनका भोजन का प्रबंध करने की बात थी, चाहे उनको राशन बांटने की बात थी, वो हमसे कहीं भी जो था हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करते हुए यूथ कांग्रेस ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु सिंह ने कहा कि अंतर्राज्यीय जो बाजार हैं वहां पर कच्चे तेल की कीमतों में 3 गुना गिरावट आने के बावजूद भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बजाय इसकी कीमतों में इजाफा करती जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो 3 गुना ज्यादा कम हो चुका है, और ये लोग अगर पेट्रोल को सस्ता करने की बजाय ये उसको और महंगा कर रहे हैं। दाम आज 3% 3 गुना कम होना चाहिए था। आज जो पेट्रोल है वो 30 रुपए से महंगा नहीं होना चाहिए था भारत देश में, लेकिन 80 रुपए का बिक रहा है। यहाँ पे यूपीए के टाइम 10 रुपए टैक्स लगता था पेट्रोल में, वो आज 50 रुपए सरकार ले रही है, 500 गुना ज्यादा। क्यों? आम इंसान के ऊपर इतना आर्थिक बोझ क्यों डाल रही है मोदी सरकार? एक तरफ कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी है हर जगह, और दूसरी तरफ वहां पे सरकार को रियायत देनी चाहिए, सबको रिलैक्सिबिलिटी देनी चाहिए। उसके विपरीत जाकर ये और बोझ डाल रही है, इसको यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। सिलेंडर्स के दाम डबल हो गए हैं, जो यूपीए के टाइम थे, आज सिलेंडर दुगनी रेट में बिक रहा है, कोई सब्सिडी नहीं है। इसकी जवाबदेही क्यों नहीं दे रही मोदी सरकार? हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे देश का मसला है, और कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की डिमांड है कि पेट्रोल पे जो दाम बढ़ाए हैं इसको रोल बैक किया जाए, और पेट्रोल कम से कम 30 रुपए से महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका दाम 3 गुना से भी ज्यादा घट गया है जब यूपीए का था। मारे गए आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। आज उधमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुगिम मगोत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर मारे गए आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला शहीदों का घोर अपमान है। उन्होंने इस फैसले को फौरन वापस लेने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना में किए गए बदलाव पर भी कोई कदम नहीं उठाने पर भी सवाल उठाए कि इस पर पहले काम होना चाहिए था। सरकार के कहने पे मारे गए आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों की हत्या की है, जिन आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पे गोलियां बरसाई हैं, और उन आतंकवादियों को के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है, और हम ये मांग करते हैं इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। और दूसरी बात, जैसे कि विडो पेंशन थी, जो कि कांग्रेस के टाइम में विडो पेंशन योजना लाई गई थी, आपने देखा होगा, आप पता कर सकते हैं कि वो विडो पेंशन योजना, जो कि जब भी कोई लड़की या औरत विडो होती थी, वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट द्वारा उसको विडो पेंशन लगाई जाती थी। लेकिन अब वो विडो पेंशन की पॉलिसी जो है वो 40 साल से ऊपर जो लेडी होगी उसको दी जाएगी, यानी कि 40 साल से नीचे कोई 20 साल 25 साल में कोई विडो हो जाती है वो पेंशन की हकदार नहीं होगी। ये कितना बद्दा मजाक किया सरकार ने, और हम ये मांग करते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जब तक उनका ये फैसला वापस नहीं लिया जाता। एलएसी पर पैदा तनाव के चलते मौजूदा समय में देशवासियों के चीन के खिलाफ बेहद गुस्सा दिखाने की भी कोशिश की गई। हर एक का इंसान में आज गुस्सा देखने को मिला। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद एलएसी पर तनाव उपजा हुआ है। वहां के लोग इन हालात की पल पल खबर जानने के लिए अपने टीवी स्क्रीनों के साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं। लद्दाख के लोगों के मुताबिक एलएसी पर क्या कुछ हो रहा है उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। इन लोगों ने दोनों देशों से एलएसी पर शांति बहाल करने की भी अपील की। एज आम आदमी हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर है वो हमें तो एक्चुअल फैक्ट तो पता नहीं है, बट जो भी फैक्ट न्यूज़ है हमें तो आ नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि कहीं मतलब एक्चुअल न्यूज़ हमारे पास आ नहीं पा रहा है। तो हम तो मैक्स यही चाहते हैं कि जो सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर वो सही हो जाए। एक तो हम एज लद्दाखी हमने 99 के वार में भी इंडियन आर्मी का फुल सपोर्ट किया था, और हम एज लद्दाखी हम सबसे पहले तो इंडियंस हैं। इस वजह से हमें ये लगता है कि हमको जो चाइना का बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम हो रहा है एलएसी पे वो डिफाइन कर ले, दोनों कंट्री को मिल के डिफाइन कर ले, तब हम दोनों कंट्री जो है लोग आराम से बैठ सकते हैं। भाजपा की कठुआ जिला इकाई की ओर से आज पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा साल 2019-20 में प्रदेश के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र में करवाए गए विकास व अन्य कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया।
इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला इकाई के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह ने कहा कि कठुआ जिला के साथ साथ अन्य जिलों में भी इन उपलब्धियों को पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बडोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे जे&के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ 2019 टू 2020 एक साल की जी उपलब्धि है साड़ी कमे की, और चाहे करोना ही लिए भी है जी महामारी है जिसके उपर के किया और पूरा जोड़ा डिवेलपमेंट के बारे की किया वो अज पत्रिका जी है इसी अज लॉन्च किया है। एक जम्मू स्टार्ट किया पहले साढ़े स्टेट प्रेजिडेंट रविंदर रैना जी ने तो उनके कन्नै उनके महामंत्री उन्हें इसी जम्मू तो लॉन्च किया पहले, उसके बाद पहला जिला कठुआ है कि कठुआ जिले तो ये स्टार्ट किया सारे जिले च पत्रिका जी है घर घर वंडना है। इसी उपलब्धियां दसनियां कि एक साल साढ़े मैंबर पार्लीमेंट साहब मोदी सरकार बीजेपी साड़ी सरकार ने क्या किया ये सारा विश्लेषण है और ये असें जल्दी मीटिंग बुलाई है अज तक लॉन्च का करना असें लॉन्च तो उसके बाद जल्दी मीटिंग बुलाई अपने मंडल प्रधान अपने मोर्चे के प्रधान सारे बुलाई है उन्हें असें ये बारे दसना और ये उन्हें बंडी देनी और ये जो बूथ लैवल तक ग्रास रूट लैवल पर जिन्हें लोगों नहीं भी पता लगा बेचारे कुछ हासिल। तो जम्मू के सभी व्यापारिक संगठन चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं और वेयर हाउस के व्यापारियों ने भी चीन में बने सामान न खरीदने का प्रण लेते हुए उपभोक्ताओं को भी इस मुहिम में योगदान देने की अपील कही। और जम्मू में आज इन व्यापारियों ने लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को याद किया और याद में एक शोक सभा का भी आयोजन कर उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि देते हुए सरकार को भी भरोसा दिलाया कि वो चीन की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामान का बहिष्कार करते हैं और कंज्यूमर से भी कहना चाहूँगा कि वो अपने ट्रेडर से वही मांग करें कि चाइना की बनी हुई चीज़ें ना खरीदें और ना ही उनसे मांग करें, इससे हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपील करूँगा प्रधानमंत्री से, आप अपनी सेना को तैयार रखें, आप बॉर्डर संभालें, हमारे ट्रेडर्स और कंज्यूमर जो है हम चाइना की माल ना खरीद के उनकी इकॉनमी को ख़त्म करेंगे। और इसी तरह इस बार फिर आपके माध्यम से उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं। धन्यवाद। चीन के खिलाफ अब आर पार के युद्ध की जरूरत पर बल देते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने इस मुल्क को करारा सबक सिखाने की मांग की। जम्मू में आज लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में आयोजित एक हवन यज्ञ के बाद फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि चीन की मक्कारी का जवाब देने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए अब सेना को खुली छूट दे दी जाए। चाइना बॉर्डर के ऊपर और ये जो पाकिस्तान के विषय के अंदर चर्चा चल रही है, इनको हवन यज्ञ के माध्यम से आहुति देने का प्रयास करना चाहता हूं और माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री महोदय से, आर्या पार एक ही बार लगातार। ये जो चाइना और पाकिस्तान है सुधरने वाला नहीं है, ये झूठ बोलने वाले व्यक्ति है। जितनी बार समझौता हुआ उतनी बार तोड़ दिया गया। अरे 71 के अंदर हुआ, 65 के अंदर हुआ, तोड़ दिया गया, 62 के अंदर हुआ, तोड़ दिया गया। आज एक ही बार लगातार इनको हमको एक पाठ पढ़ाने का प्रयास करना होगा और वो पाठ तभी मिल पाएगा जब आर्या पार का युद्ध होगा, समाप्तिकरण होगा। हम इनको समाप्त करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसने चाइना ने इतने दुश्मन पाल करके रखे हैं। सेना इतनी सक्षम है कि वो जाकर के जिधर प्रधानमंत्री चाइना रहता है वहां जाकर के झंडा लहराने का प्रयास कर सकती है। सिर्फ ऐलान करो, खुली छूट आपने दे दी, बड़ा अच्छा कदम है, पहले नहीं मिली। लेकिन अब आर पार का समय आ गया है, आर पार का युद्ध नहीं होगा तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।